नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। कभी बंदूकों की गूंज से कांपने वाले दंडकारण्य के जंगल आज शांति, संवाद और विकास की नई धुन पर कदम ताल कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। जहां कभी बंदूकों की गूंज थी, अब वहां संवाद और विकास की आवाज सुनाई दे रही है। 210 माओवादियों ने हथियारों के साथ हिंसा छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लौटने का मन बनाया है। सरकार की पूना मार्गें यानी कि पुनर्वास से पुनर्जीवन योजना ने नक्शा और दिशा दोनों को बदल दिया है। आज इसी पर चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा नक्सली सरेंडर ये साबित कर रहा है कि केंद्र और विष्णुदेव साय सरकार का मार्च 2026 तक नक्सल उन्मूलन का टारगेट अब अपने अंतिम चरण में है। सेंट्रल कमेटी सदस्य, BKSZC सदस्य, डिविजनल कमेटी मेंबर और कई वरिष्ठ माओवादी नेताओं ने अपने हथियार डाल दिए हैं। इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में माओवादी कैडरों ने सामूहिक रूप से सरेंडर किया है। प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय का कहना है कि हमारी नक्सलवादी आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025, नियत नेला नार योजना और पूना मार्गें, पुनर्वास से पुनर्जीवन जैसे कार्यक्रम विश्वास और परिवर्तन का प्रतीक है। नक्सली सरकार की विकास और विश्वास की प्रतिज्ञा को स्वीकार कर रहे हैं, बंदूक छोड़कर आत्मसमर्पण की राह चुन रहे हैं। नक्सली हमारे देश के संविधान पर विश्वास करते हुए विकास की मुख्यधारा से जुड़ने जा रहे हैं और उनका स्वागत है। सरकार उनके लिए पुनर्वास के लिए और मतलब जो विकास की मुख्यधारा से जुड़ते हैं उनके लिए बहुत कुछ अच्छा सोची है। उनको अच्छा पुनर्वास भी देंगे, उनका स्किलिंग भी कराएंगे, रोजगार से जोड़ने का काम भी होगा, ये सब करेंगे। एक तरफ सरकार इसे अपनी नीति की जीत बता रही है तो विपक्ष इसे कांग्रेस की पुरानी नीतियों का असर कह रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि शांति और विकास की राह में हर कदम जनता के विश्वास से ही तय होगा। कांग्रेस का कहना है कि सरकार आज इवेंट कर रही है, लेकिन माहौल हमने बनाया था। कांग्रेस सरकार ने गांव-गांव तक विकास पहुंचाया, सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य से लोगों को जोड़ा। आज उसी का नतीजा है कि नक्सली हथियार डाल रहे हैं। ओरिजिनल नस्ली अगर समर्पण कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये अच्छा है, लेकिन क्या इसके आड़ में पूरे के पूरे ही ओरिजिनल नक्सली हैं क्या? ये सबसे बड़ा सवाल। 2000 से अधिक नक्सलियों का समर्पण इस सरकार बता रही है, तो क्या 2000 नक्सली समर्पण जो किए सरकार का आंकड़ा दावा है, क्या 2000 के 2000 पूरे नक्सली ओरिजिनल नक्सली हैं क्या पूरे 2000 हथियार लेकर समर्पण किए हैं क्या? छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये सिर्फ आत्मसमर्पण नहीं, ये विश्वास की जीत और बदलाव की शुरुआत मानी जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति के तहत नक्सलियों के सामूहिक आत्मसमर्पण ने एक नया इतिहास रच डाला है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो देखा आपने, नक्सली पुनर्वास से पुनर्जीवन में जहां इतने सारे नक्सलियों ने जो है आत्मसमर्पण किया, तो वहीं कांग्रेस जो है वो अपनी दूरगामी परिणामों का असर दिखाने वाली बात कह रही है। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ गया है, पहले परिचय करवा देता हूं, बाद में चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं निशिकांत पांडे जी, जो कि बीजेपी नेता हैं, साथ ही अभय नारायण जी जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, साथ ही बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारी चर्चा में। और पहला सवाल जो है मेरा निशिकांत पांडे जी आपसे है, चूंकि सत्ताधारी पार्टी से ताल्लुक आप रखते हैं, इतनी संख्या में 210 नक्सलियों का आत्मसमर्पण किया है, कांग्रेस अब भी सवाल खड़े कर रही है कि क्या ये असली नक्सली हैं या फिर नकली नक्सली हैं। साथ ही दीपक वैद साहब ये भी कह रहे हैं कि पुराने नक्सली जो आत्मसमर्पण किए थे या गिरफ्तार किए थे, उनको आपने आज जो पेश किया है 210 नक्सलियों को, उनमें मिश्रित कर दिया है। आंकड़े बढ़ाने के लिए, इवेंट बनाने के लिए आपने ये तामझाम किया है। कैसे दिखते हैं कांग्रेस के बयानों को? कपिल जी, आपको और दोनों बड़े भाई को संध्या जवान।
देखिए, इससे खूबसूरत लोकतंत्र का कोई तस्वीर आपके समक्ष नहीं आ पाएगा। मेरे ध्यान में तो नहीं, आपके ध्यान में होगा तो अलग विषय है कि मतलब लाल आतंक के आदमखोर आज लोकतंत्र पर भरोसा करके हथियार को डाल रहे हैं और हमारे पुनर्वास नीति को स्वीकार करते हुए आगे मुख्य धारा में जुड़ने का प्रयास करें। लेकिन जिस प्रकार से बुझे हुए दीपक की आपने बाइट सुनाई, मैं बड़ा अचंभित रह गया। नकली गांधी परिवार के छत्तीसगढ़ स्टेट के एजेंट बोल रहे हैं कि असली नक्सली है या नहीं। अब ये कैसे साबित किया जाए इनको? अगर ये बोल रहे हैं कि हमारी नीति थी, उसके बाद भी सवाल उठा रहे हैं, तो कॉन्ट्राडिक्शन क्या है कपिल मिश्रा जी? आप समझ सकते हैं इतना मानसिक दिवालियापन मैंने तो अपने जीवन में किसी भी पार्टी में नहीं देखा कि एक क्षेत्र लाल आतंक से मुक्त हो रहा है, वहां पे हमारे प्रदेश के विकास की जो योजनाएं हैं वो अमल हो रही है, योजनाओं से लोगों में विश्वास अर्पित हो रहा है, जिसका परिणाम स्वरूप आपके वो कह रहे हैं कि आपकी योजनाओं से कुछ नहीं हो रहा है। ये जो है कांग्रेस की सरकार थी जो 2018 से 2023 के बीच में, उसके दूरगामी परिणाम अब नजर आ रहे हैं। ये बात क्यों नहीं हजम हो रही है निशिकांत जी? कपिल जी, मैं तो मतलब बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि 23 में सरकार चली गई है और 25 के नवंबर में नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं और वो कांग्रेस पार्टी के कारण कर रहे हैं। हाँ, एक बात से सहमत हो सकता हूँ कि नक्सली का जन्म कांग्रेस पार्टी और वामपंथियों के कारण हुआ, लेकिन समापन इनके कारण हो रहा है। ये तो मतलब कोई भी कहेगा, गंगा में खड़े होकर कहेगा, हम नहीं मानेंगे, क्योंकि समर्थन और पोषण करने वाली कांग्रेस पार्टी है। एक राज्य के एक जिले से पूरे पैन इंडिया में फैलाने वाली कांग्रेस आज बोलती कि हमने खत्म कर दिया। अरे साहब, खत्म कर दिया तो आज नहीं लगाते आप। कपिल जी देखिए, ये नैरेटिव क्या है? जब एयर स्ट्राइक होता है तो बोलते सबूत दिखाओ, जब नक्सली समर्पण करते तो बोलते सबूत दिखाओ। ये बिना सबूत के कोई चीज मानने वाले नहीं। लेकिन जो गांधी परिवार, फर्जी गांधी परिवार, उसको मान लेते हैं कि गांधी है। ये कैसा इलॉजिकल सिस्टम आपका डेवलपमेंट है? मुझे हुए दीपक की सेना को मुझे लगता है कि अभी भी इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। जमीन खोने वाली कांग्रेस किस कारण से जमीन खोई थी, ऐसा नहीं है। आज देखिए, लोकतंत्र का सबसे खूबसूरत दिन है। मैं डिबेट में नहीं जाऊंगा। ऐसे ही मैं आपके माध्यम से सभी से अपील करता हूं कि बंदूक गोली में कुछ नहीं रखा, बैलेट में भरोसा कीजिए। अदरवाइज मेक इन इंडिया का बुलेट हमारे पास पर्याप्त है। अभय नारायण जी, आपने सुना निशिकांत जी को, वो तमाम प्रकार के आपके जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने जो आरोप लगाए, उनका वो जो है उस बात का जो जवाब देते हुए नजर आए हैं। क्या लगता है जो अभी आज की तस्वीर सामने आई है अभय नारायण जी, वो तस्वीर क्या वाकई तारीफ के काबिल है या उसमें भी हमें कोई कमी खामियां नजर आ रही? क्योंकि दीपक बैज जी के बयान से तो मुझे यही लग रहा है। आपकी व्यक्तिगत राय क्या है अभय नारायण जी? देखिए, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ से नक्सल का खात्मा हो, ये छत्तीसगढ़ के लिए खुशी की बात है। देश से नक्सल का समापन हो, ये देश के लिए खुशी की बात है। लेकिन जिस तरह से भाजपा के प्रवक्ता गांधी परिवार के लिए फर्जी गांधी शब्द का उपयोग कर रहे हैं, मैं समझता हूं इस डिबेट में इस बात की आवश्यकता नहीं थी कि आप गांधी परिवार का उल्लेख करें। और रहा फर्जी की बात, तो अपन एक दिन फर्जी पे बंद कर लेते हैं कि फर्जी कहां से चालू हुआ है। आपके जेपी नड्डा फर्जी अध्यक्ष हैं, संविधान के तहत उनका चयन नहीं हुआ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की सारी नियुक्तियां फर्जी हैं, किसी में बात कर लेते हैं। लेकिन डिबेट को भटकाइए मत। एक अच्छा काम अगर छत्तीसगढ़ के लिए हो रहा है तो कांग्रेस इस काम का स्वागत करती है। कांग्रेस आलोचना इस बात का कर रही है कि आपने उसको इवेंट बना दिया। जो 4 दिन 5 दिन पहले से आत्मसमर्पित हैं, थाने में समर्पण किया, उनको आपने रखा, खिलाया पिलाया और इंतजार किया कि मुख्यमंत्री जी आएंगे, उनके सामने पेश होइए, उनके सामने इवेंट करिए। दूसरी बात, दीपक बैज जी 4 दिन से लगातार, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी 4 दिन से लगातार ये कह रहे हैं कि इनकी सूची जारी करिए, सार्वजनिक करिए कि ये कब नक्सली बने, इनके ऊपर अपराध कितने हैं, किन किन थानों में अपराध हैं, किन घटनाओं में रहे, बताइए ना। आपको गांधी परिवार, भूपेश बघेल, इससे दिमाग फुर्सत नहीं होता कि आप दूसरी बात सोचें। नक्सल समस्या को जड़ से विश्वास उसकी समीक्षा करिए। आज नक्सली खत्म हो रहे हैं, नक्सलवाद कैसे खत्म होगा, इस पर सरकार को अभी काम करना है। तो अभय नारायण जी डेडलाइन दे तो दी गई है, 31 मार्च 2026 की तारीख दी गई है, थोड़ा इंतजार करिए, धैर्य करिए थोड़ा सा आप जी।
केंद्रीय गृह मंत्री ने जो डेडलाइन दी थी नक्सलवाद खात्मे की, वो 31 मार्च 2026 की तारीख थी। असर हो रहा है लगातार। जो मैं आपको आंकड़े गिना देता हूं, इनके 22 महीने की जो विष्णुदेव साय की सरकार है उसमें 477 नक्सली मारे गए हैं। 2110 ने आत्मसमर्पण किया है और 1785 जो है नक्सली गिरफ्तार हुए। ये आंकड़े हैं 22 महीने की सरकार के। आप कह रहे हैं कि नक्सलवाद खत्म होना चाहिए, नक्सलवादियों की गिरफ्तारी नहीं, यानी खत्म होना चाहिए। तो वो समय दूर है अभी, 31 मार्च 2026 का समय दिया गया है। अगर नहीं होता है तब भी विपक्ष वही है जो सरकार को सही पटल पर लाए, सही दिशा में चलाए। तो क्या लगता है आपको कि सरकार जो है अभी उस तरफ, नक्सल खात्मे की तरफ नहीं बढ़ रही है? देखिए, नक्सल खात्मा का मतलब नक्सलियों को मार गिराना नहीं है। हाँ जी, क्या आप बता दीजिए पहले। का मतलब है कि संविधान और लोकतंत्र में विश्वास करते हुए तमाम नक्सलवाद के विचारधारा के लोग लोकतंत्र में शामिल हों और संविधान के, भारत के संविधान को माने और हिंसा का रास्ता छोड़े। अभी इनके बीच में जो खबरें आ रही हैं, जो आप लोग दिखा रहे हैं कि इनके 2 गुट, 4 गुट, 5 गुट बन गए हैं और कुछ लोग समर्पण कर रहे हैं और कुछ लोग अभी भी जंगलों में के लोग आज भी खोज रहे हैं और मोर्चे पर तैनात है। मैं बधाई देता हूं पेंटर की सेना को, मैं बधाई देता हूं डीआरजी को, एसपीओ को, छत्तीसगढ़ पुलिस को और 5 साल की भूपेश सरकार का रोजगार मुखी कार्यक्रम था, व्यक्ति परक विकास था, जो आते वहां पे बस्तर वासियों के लिए काम किया। जन जंगल जमीन उनको वापस की उद्योगपतियों से लेके बड़े लोगों से लेके दक्षिणपंथियों का शोषण समाप्त किया है, जिससे उनका विश्वास लोकतंत्र में बढ़ा और ये भर्ती होना बंद किए, उनको सहायता करना बंद किए, उनको रसद मिलना बंद हुआ गाँव से। आज स्थिति यही है, अगर ये सहयोग भूपेश बघेल सरकार को मिला होता तो ये भूपेश बघेल सरकार को मिल जाता, लेकिन इनको तो अपनी सरकार का इंतजार था। जब इनकी सरकार बनी तो गृह मंत्री जी कर रहे हैं। उस पर भी मैं आऊंगा भंडार जी, आपका सवाल जो, वो सवाल का जवाब लूंगा निशिकांत जी से, लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए, उनका पहले रुख कर लेते हैं। हमारे साथ जो है बाबूलाल जी जुड़े हुए हैं। शर्मा जी, क्या लगता है जिस तरीके से 210 नक्सलियों ने एक बड़ा आंकड़ा जो है आत्मसमर्पण किया, और बात की जाए अगर पिछले 2 दिनों की बात की लिया तो 2 दिनों में जो है 258 नक्सलियों ने बीते 2 दिनों में आत्मसमर्पण किया है। 153 हथियार बरामद हुए हैं इनसे। क्या लगता है कि वास्तविकता में क्या बस्तर से नक्सल उन्मूलन हो रहा है, या जिस तरीके के आरोप कांग्रेस लगा रही है वो आरोप कितने सच है? शर्मा जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है, अनम्यूट कीजिए, शायद मुझे लगता है डिवाइस। आवाज। हेलो जी शर्मा जी, देखिए, जो नक्सलियों का जो पूरा नेटवर्क था जी और सिस्टम था जी, उसको ये सरकार ने जो है उसको तोड़ा है। और ये नेटवर्क तोड़ने का काम जो है इस निश्चित है कि कांग्रेस सरकार से शुरू हुआ था, लेकिन वो लोग पूरा नहीं कर पाए, उनकी सरकार चली गई। और उस नेटवर्क को तोड़ने का काम तेजी के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथ में लिया। और अमित शाह के निर्णय के बाद में, उनके घोषणा के बाद में जो है स्थानीय सरकार ने उसमें तेजी से और बहुत ईमानदारी से काम किया। फोर्स ने पूरी ईमानदारी से काम किया। फोर्स ने जो घेराबंदी की है वो तारीफ के काबिल है। निश्चित रूप से जो है यही स्थिति है। लेकिन जो कांग्रेस प्रश्न उठा रही है, दीपक भाई जो प्रश्न उठा रहे हैं जी, उसमें कोई बिल्कुल बेकार उठा रहे हैं ऐसा नहीं है। वास्तविकता क्या है, उनको शंका हो रही है। शंका इस बात की हो रही है कि जितने लोग नक्सली जो हैं होते हैं, सबके पास हथियार होते हैं। हर नक्सली के हाथ में हथियार होता है, वेपन्स होता है। लेकिन जो आ रहे हैं उनमें से आधे हथियार आ रहे हैं, आधे हथियार नहीं आ रहे हैं। इससे जो है इनको शंका होती है कि ये कहीं नकली समर्पण तो नहीं है। हालांकि मैं समझता हूं ऐसा सोचना गलत है। इसमें जो है सफलता मिल रही है, इसको स्वीकार करना चाहिए। आए दिन महाराष्ट्र में और यहाँ समर्पण हो रहे हैं। और जिस तरीके से, ठीक है, 3 दिन पहले थाने में समर्पण कर दिया, उनको वहां रखा, खाना खिलाया, उसके बाद प्रिपेयर करके लाया गया, ये तो होता है, ये कोई नई बात नहीं है। किसी बड़े व्यक्ति के सामने ही समर्पण होता है।
डाकुओं का समर्पण हुआ था तो डाकू ने समर्पण कर दिया था पुलिस के सामने, लेकिन अर्जुन सिंह का इंतजार हुआ और अर्जुन सिंह के सामने उन्होंने हथियार डाले। तो ये तो होता है, इवेंट सरीखा जो है व्यवहार करता है, हर सरकार करती है। अगर भूपेश बघेल की सरकार होती तो निश्चित रूप से जो वो भी इवेंट इसी तरह की करते, ऐसा ही कार्यक्रम होता। ये कहना जैसे दरअसल आपसी तालमेल जो है नक्सलियों का टूट गया है। जो बड़े नेता है, जो हिडमा और लोग हैं, वो दब गए हैं और कहीं छुप गए हैं ऐसी जगह पे जहां से इनका संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो इस स्थिति में जो है ये हताश हो गए हैं एकदम कि आखिर हम करें तो करें क्या, कोई निर्देश नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं, कुछ नहीं, तो करें क्या, इनको कुछ पता ही नहीं है। तो आखिर में और इधर से मार पड़ रही है फोर्स की, इसलिए जो है वो हताश होकर के जो है उन्होंने रास्ता यही चुना कि बिल्कुल उनके पास दो ही रास्ते थे, गोली खाओ या आत्मसमर्पण करो, जिसके तहत वो समर्पण कर रहे हैं। निशिकांत जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे अभयनारायण जी की बात पर। मैं एक दो चीज और जोड़ना चाहूंगा उसी सवाल में कि आपने नक्सली तो गिरफ्तार कर लिया, जिस तरीके से बाबूलाल शर्मा जी कह रहे थे कि हिडमा कहां है, देवजी कहां है, ये बड़े नाम है छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के, जो एक बड़ा रैकेट, बड़ा संगठन चलाते हैं, ये कब आएंगे छत्तीसगढ़ सरकार की पकड़ में? कपिल जी, आपकी जो भावना है, जो बाबूलाल शर्मा जी की भावना है, वही भावना हमारी भी है। लेकिन जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता जी अभयनारायण जी, भय बिन प्रीत होए न गुसाई लिखा हुआ है। और जब प्रभु श्री राम समुद्र से रास्ता मांग रहे थे और समुद्र नहीं दे रहा था, तब उन्होंने कहा तब समुद्र ने कहा कि ढोर गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। भाई साहब, आपको इन सब मानसिकता से बाहर आने की आवश्यकता है। रही बात जो बाबूलाल शर्मा जी ने कही कि थाने में अगर गिरफ्तारी दी गई है, वास्तव में जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आप इसको इस तरह से भी लेके देख सकते हैं कि नक्सली टीवी भी देखते हैं। अगर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे उनका भाई, बेटा, भतीजा, परिवार का सदस्य सरेंडर कर रहा है तो वो भी प्रेरित होंगे। अब थाने के अंदर कौन सरेंडर किया, किसने खबर देखा? किसी ने नहीं देखा। कपिल मिश्रा जी, ये भी एक आप स्टेटमेंट भी चल सकते हैं, लेकिन अब क्या है, अभयनारायण जी नकारात्मकता के उस भाव में चले गए हैं कि इनको कोई भी चीज अच्छा नहीं दिखता। वास्तव में आपके माध्यम से एक मतलब अपील भी करता हूं और एक धन्यवाद ज्ञापन करता हूं हमारे डीआरजी के जवान, सुरक्षा बल, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय नागरिक की आपके सूझबूझ, प्रयास और कोऑर्डिनेशन का ऐसा प्रतिफल है कि आज बस्तर नक्सल मुक्त होने कगार पे है। कांग्रेस का क्या है, कांग्रेस 1885 के पहले नहीं थी, हो सकता है 2025 के बाद भी ना हो, लेकिन बस्तर था, बस्तर है और बस्तर रहेगा। चलिए, समय का अभाव है, बिल्कुल मैं तो थोड़ा सा अभयनारायण जी की प्रतिक्रिया ले लूं। अभयनारायण जी यहाँ पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं, नक्सली हैं या नहीं है, उनके पास हथियार क्यों नहीं है। मैं आपको बता दूं, आज जो नक्सली ने सरेंडर किया है, 210 नक्सलियों ने, उनमें से 153 के पास जो है हथियार बरामद हुआ है। ये हथियार भी क्या सरकार ने मुहैया कराए थे, पुलिस ने मुहैया कराए थे, सीआरपीएफ ने, जिनको आप बधाई दे रहे थे, उनने मुहैया कराए थे? कपिल मिश्रा जी, हमारा प्रश्न ये है कि 208 लोग आए तो 208 लोगों के हथियार क्यों नहीं आए? इससे पहले जितने नक्सली ने सरेंडर किया वो बिना हथियार के आते थे। आखिर वो हथियार कहाँ छोड़ के आ रहे हैं, या उनके पास हथियार थे या नहीं? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि नक्सल मुक्त होना हमारा सपना था। हमारे देश का नागरिक लोकतंत्र में विश्वास रखे, संविधान में विश्वास रखे, और जो भी रास्ता सत्ता में जाने का चुने। नक्सलवाद में और लोकतंत्र में क्या अंतर है? लोकतंत्र में सत्ता प्राप्ति का रास्ता चुनाव से है और नक्सलवाद में सत्ता प्राप्ति का रास्ता हिंसा के सहारे है। वो सत्ता पे कब्जा करके सत्ता पाना चाहते हैं। उनकी अपनी विचारधारा थी जिससे हम लोग सहमत नहीं है, हम उनके खिलाफ हैं, और हम चाहते हैं कि जो भी रास्ते सत्ता में जाना चाहे, सवाल सरकार की मंशा का है। सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाए, सरकार विधानसभा बुलाए, और अभी तक की सारी कार्रवाइयों की जानकारी विधानसभा में। मैं निशिकांत जी से आपको सवाल ले लूं, एक समय का अभाव है, आप ही की बात को रख रहा हूं। निशिकांत जी, आपने सवाल सुने उनके, आप विपक्ष को बुलाइए, हथियार गिनवाइए, उनके एड्रेस, नाम, पते दीजिए, तब वो बात सही मानेंगे। यानी सबूत मांग रहे हैं, सबूत कब तक दे देंगे आप? जनता को सबूत दीजिए। कांग्रेस को सबूत की आवश्यकता नहीं है, छत्तीसगढ़ की जनता को सबूत की आवश्यकता है। निशिकांत जी, कब शब्दों में? आवाज अनम्यूट है सर। छत्तीसगढ़ की जनता को कोई सबूत की आवश्यकता नहीं है। और रही बात कांग्रेस पार्टी को सबूत की आवश्यकता जो है, तो गांधी परिवार के डीएनए का सबूत
बाकी कोई सबूत की आवश्यकता नहीं है हमें। प्रदेश की सरकार के साथ अक्षरशः पूरी ताकत के साथ खड़ी है और लाल आतंक को मिटाने के लिए पूरी शिद्दत से काम कर रही है, प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। आपकी नकारात्मकता आपको गर्भ में लेके गई है, उसका हम और आप उनको आपको तो गर्व होगा, आपको तो होगा ही होगा। देश के बंटवारा करने वाले पर गर्व तो करना ही चाहिए आपको। लोकतंत्र को हथकड़ी और मीडिया में डालने वाले पर गर्व तो होना ही चाहिए। आपातकाल लगवाने वाले पे आपको गर्व होगा। चलिए बाबूलाल जी और अभय नारायण सभा का बहुत सीधा 30 सेकंड की प्रतिक्रिया चाहूंगा बाबूलाल शर्मा जी से। अभय नारायण जी प्लीज, निशिकांत जी प्लीज चर्चा को सार्थक बनाएं। बाबूलाल शर्मा जी जिस तरीके की बात कर रहे हैं अभय नारायण जी के विपक्ष को बुलाया जाए, उसकी बाकायदा विधानसभा में पटल पे सारा जो है पूरा लिखित में पेश किया जाए, क्या अभी भी कांग्रेस को जरूरत है सबूतों की? क्योंकि बार बार जब ये स्ट्राइक हुई है या बालाकोट हमला हुआ है तब बार बार जो है कांग्रेस ने सबूत मांगे, आज फिर से सबूत मांगे जा रहा है। हालांकि कांग्रेस कह रही कि उन्हें सबूत नहीं चाहिए, जनता को चाहिए। देखिए, जनता की बात छोड़ दीजिए जी, राजनीति जो है इस बात का विषय बनाती है। राजनीति में इस तरह की बात करना ही पड़ता है विपक्ष को। जी, अगर वो स्वीकार कर ले कि हाँ भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है और वो अच्छे तरीके से जो है नक्सलियों का समर्पण करवा रही है और बस्तर नक्सल मुक्त होने वाला है, तो उनकी राजनीति चले नहीं। बिल्कुल, इसलिए जो है विपक्ष अपना काम कर रहा है। विपक्ष जो कहना है वही कह रहा है। वास्तविकता अब आप देखिए कि 26 मार्च 2026 अभी बहुत दूर है। उसके बावजूद जो है जिस संख्या में नक्सली बाहर निकल रहे हैं, जंगल से समर्पण कर रहे हैं, इस विषय को छोड़ दीजिए कि हथियार कितने ला रहे हैं कितने नहीं ला रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो है सीएम साहब ने, अभी मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा भी की है कि अबुझमाड़ नारायणपुर बस्तर क्षेत्र जो है वो नक्सल मुक्त हो चुका है, ये उन्होंने कह दिया है। तो ये बड़ी बात है। ये नारायणपुर और अबुझमाड़ एक ऐसा नक्सल क्षेत्र था जहां पर दिन में सूरज की रोशनी नहीं पड़ती, इतना अंधेरा कुआं है वो, इतना अंधेरा जंगल है, वर्जिन जंगल है। उस जंगल में अगर मान लीजिए नक्सलियों का सफाया हो गया है और वो बाहर निकल गए हैं, तो ये बहुत बड़ी जीत है। इसको सबको स्वीकार करना पड़ेगा। बिल्कुल, बड़ी बात आपने कही है शर्मा जी, बड़ी जीत है, सबको स्वीकार करना चाहिए। अच्छे काम होते तो उनका हमें गुणगान भी करना चाहिए, अगर बुरे काम होते तो उसकी आलोचना भी करना चाहिए। यही विपक्ष का दायित्व है। जी शर्मा जी कुछ कह रहे हैं आप? मैं एक लाइन कहना चाहता हूं कि अब जो है मुक्त हो गया है तो तेजी से विकास वहां बहुत तेजी से द्रुत गति से शुरू हो जाना चाहिए ताकि कोई बात न बचे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो है जवानों ने अपना काम कर दिया। अब सरकार की योजना देखना होगा कि वहां पर कितने प्रभावी ढंग से जो है उन योजनाओं को जो है अमली जामा पहनाया जाएगा। फिलहाल इस चर्चा में हिस्सा बनने के लिए बाबूलाल शर्मा जी आपका, अभय नारायण राय जी आपका, साथ ही निशिकांत पांडे जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो देखना होगा कि छत्तीसगढ़ के जो है जवानों ने, चाहे वो सीआरपीएफ हो, चाहे कोबरा बटालियन हो या फिर जिला पुलिस हो, सभी ने एक बेहतरीन अच्छा काम किया है। 210 नक्सलियों ने जो है आत्मसमर्पण किया और 2 दिन की बात किया तो 258 नक्सलियों का आंकड़ा यह बताता है कि छत्तीसगढ़ जो है नक्सल खात्मे की ओर आगे बढ़ रहा है। हालांकि विपक्ष का काम है सवाल उठाना, तो वो कभी सरकार की नियत को अच्छे तरीके से पेश नहीं करेगी, उस पर सवाल या निशान या क्वेश्चन मार्क ही देखेगी। तो विपक्ष अपना काम अपने सही तरीके से कर रहा है, सत्ताधारी अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि जनता के लिए ये जो नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ का सपना है वो एक बहुत अच्छा कारगर साबित होगा और इसी के आधार पर जो है आगे की छत्तीसगढ़ की दिशा और दशा तय होगी। फिलहाल के लिए हमारी इस खास चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।